सुकमा के थारू विकास भवन में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में जिला विधिक साक्षरता शिविर और बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में विभिन्न विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे। शिविर में बड़ी संख्या में पीड़ितों, फरियादियों, जरूरतमंदों और लाभार्थियों ने उपस्थित होकर शिविर का लाभ लिया और जानकारी प्राप्त की। शिविर में कई विभागों के अधिकारियों ने सरकार की योजनाओं और सुविधाओं के बारे में लाभार्थियों को जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन कुमार पाठक ने बताया कि बहुउद्देशीय शिविर का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और एक मंच पर पीड़ितों को न्याय देना और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। शिविर में लगभग 500 शिकायतें आई, जिनमें से काफी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शिविर है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी जागरूकता है और जो विभिन्न समाज में जिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो एक मंच पे सभी लोग आए हैं। आप बाहर जाइएगा, देखिएगा, वहाँ पे सारे स्टॉल लगे हुए हैं। सारे विभागों के 22 विभाग यहाँ लगे हुए हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए कि किसी का आधार नहीं बन रहा है, किसी का श्रम कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का अन्य जो डॉक्यूमेंट है नहीं बन पा रहे हैं, तो ये दोनों मिला के एक साथ यहाँ पे लगाया गया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय खुद उपस्थित हैं और हमारे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष है, जिला जज साहब, दोनों लोग मौजूद हैं। शिविर में कितनी शिकायतें आई और उनका कितने का निर्माण करेंगे? शिविर में काफ़ी शिकायतें आई, करीब 500 शिकायतें आ चुकी हैं और इनका निस्तारण विभिन्न विभागों में दे दिया गया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो भी इनकी शिकायतें आ गई हैं, हम उसको फिर उसका निस्तारण करके सभी लाभार्थियों को उनका जो हक है, लाभ है, उनको दे दिया जाएगा। यहाँ पे जिला विधिक साक्षरता शिविर भी लगाया गया है और उसके साथ साथ बहुउद्देशीय शिविर लगाया है, ताकि जो भी लोग इस विधिक शिविर में आए वो जितने विभाग हैं उनकी योजनाओं का लाभ ले सकें एक ही छत के नीचे। और जो सरकार की मंशा है कि एक ही छत के नीचे जनता की जो भी समस्याएं हैं या जो सुविधाएं सरकार दे रही है वो उनको मिल पाए, इसी उद्देश्य से दोनों शिविर लगाए गए हैं एक साथ। तो समय समय पर विधिक शिविर का आयोजन किया जाता रहेगा। जिला विधिक साक्षरता प्राधिकरण है, वो प्राधिकरण जनपद भर के विभिन्न तहसीलों में समय समय पर ये साक्षरता शिविर लगाता है, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको विधिक साक्षरता की आवश्यकता है, उनको अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता मिल सके और अगर उन्हें न्याय की ज़रूरत है तो वो सक्षम न्यायालय में जाकर चाराजोई कर सकें। सर, लंबे समय से लोग यहाँ आए हैं, कई लोगों का कहना है कि बहुउद्देशीय शिविर को न्याय मिलेगा। क्या संभव है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको लंबे समय से न्याय नहीं मिल पाए? मिलेगा। सामान्यतः उनको अगर विधिक जानकारी अगर मिल जाती है तो उनको न्याय का रास्ता मिल जाता है और सुगम न्याय मिल पाता है। सर, डेंगू का प्रकोप बराबर बढ़ रहा है, इसके लिए क्या निर्देश दिए गए यहाँ पे? सामान्यतः जितने भी हमारे स्थानीय निकाय हैं या ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे जहाँ भी जल है, क्योंकि डेंगू पानी रुका होता है उसी से हो रहा है, तो उन लोगों को फॉगिंग के लिए भी कहा गया है ताकि मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो और जो सस्पेक्टेड एरियाज़ हैं, हाई रिस्क एरियाज़ हैं, उनकी सफाई और अपने घर के बर्तनों में, अगर ड्रमों में, छतों में आसपास जहाँ भी मच्छर पनपने की संभावना है, उन एरियाज़ की सफाई के लिए निर्देश। चंपावत जनपद के लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ बसान के गांव वासियों ने चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी के द्वारा शुरू की गई मत्स्य पालन स्वरोजगार योजना की शानदार पहल का स्वागत करते हुए भांग की खेती न करने और स्वरोजगार को अपनाने का संकल्प लिया। साथ ही ग्रामीणों ने भांग की खेती करने वाले खेतों में मत्स्य विभाग के सहयोग से मत्स्य तालाब बनाने का कार्य शुरू किया, जिसके शुभारंभ के दौरान चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने पूरे सरकारी अमले के साथ बसान गांव पहुंच ग्रामीणों के साथ मिलकर विधिवत पूजा अर्चना की और 5 मत्स्य तालाबों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। जिलाधिकारी ने प्रशासन की ओर से उन्हें हर संभव मदद का भरोसा देते हुए ग्रामीणों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। साथ ही साथ कहा कि ये मुहिम जिले के अन्य गाँव में भी चलाई जाएगी। इसमें ग्राम बसान में जो हमारी नशा मुक्ति अभियान में मीटिंग हुई थी, तो पूरे जनपद में जहाँ जहाँ ऐसी खेती होती है भांग की, तो उसको हमको वहाँ पे स्वरोजगार दिया जाना है और उसको हटाया जाना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पानी पास में है, गौरी नदी है, तो इसके पानी लेकर यहाँ पे तालाब हम 5 बना रहे हैं और इसको देखा देखी आज धीरे धीरे इसमें 50-60 तालाब बनेंगे। पूरे जनपद में हमको 450 से ऊपर तालाब बनाने हैं। तो नशे से दूर करके स्वरोजगार की तरफ हमारे जो गाँववासी हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उनको ले जाना है। तो इस
इसमें CDO साहब और SP साहब सब हम लोग एक टीम की तरह इसमें काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग नशा मुक्ति के लिए जो ऑपरेशन क्रैकडाउन चला उसमें हम लोग भांग की खेती को नष्ट कर रहे थे, साथ साथ में जो लोग नशे की तस्करी में उनको हम लोग जेल भेज रहे थे। लेकिन अभी एक नया कदम उठाते हुए जहाँ पर ये भांग की खेती हो रही थी वहाँ की भांग की खेती नष्ट करने के साथ साथ लोगों को स्वरोजगार हेतु जो एक कदम उठाया गया है, ये इसमें एक नया स्टेप हमने उठाया है, जिसमें यहाँ पर आज ग्राम बसान में हम 5 ये तालाब जो विकास विभाग के द्वारा यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं वो एक अच्छा कदम है, जिससे कि नशा मुक्ति के ऊपर एक कह सकते हैं परमानेंट अंकुश लगाने की। आज कांग्रेस विधायक भगवानपुर के कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भगवानपुर विधायक ममता राकेश के कैंप कार्यालय पर इकट्ठा हुए और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने बताया कि जिस प्रकार से भाजपा तानाशाही रवैया अपना रही है ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 2021 में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कई सड़कों को बनाने का वादा जनता से किया था, जो कि आज तक बद से बदतर हाल में पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अकबरपुर कालसी से लेकर सिकरोड़ा तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क आज भी पूरी तरीके से बुरी हालत में पड़ी हुई है। कई बार लिखित में देने के बाद भी अब तक उस सड़क पर काम नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर सड़क पर काम नहीं लगा तो वो अब धरने पर बैठेंगे। हमारे यहाँ कार्यालय पर हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सभी सम्मानित साथियों ने अपनी सरकार भाजपा सरकार तानाशाही वाली सरकार के रूप में कार्य कर रही है। हमने भी मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं तक अभी पेंडिंग, चुनाव में धांधलेबाजी सरकार के द्वारा जबरदस्ती कराई गई कि मतगणना में जबरदस्ती प्रमाण पत्र देने की बात हुई और सिकरोड़ा सड़क की हालत बहुत खराब है, बद से बदतर बनी हुई है। अकबरपुर कालसर से लेकर सिकरोड़ा तक की 3 किलोमीटर की सड़क की दयनीय स्थिति है, जर्जर हालत में आए दिन वहाँ पर घटनाएं होती है। मैंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की, विभागीय अधिकारियों को भी सूचना दी। अब मुझे मजबूरन वहाँ धरना पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा अगर एक हफ्ते के अंदर उस सड़क पर काम नहीं लगता है। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड को नशा मुक्त करने में लगी हुई है, तो वहीं रुड़की शहर में धड़ल्ले से नशे का कारोबार चल रहा है, जहां खुलेआम स्टेशनरी दुकानदार द्वारा नशा परोसने की खबर सामने आ रही है। जहां नशा तस्कर खुलेआम देश के भविष्य को, मासूमों की जिंदगी को नरक में धकेलने का काम कर रहे हैं। मामला रुड़की के मेन बाजार रामदयाल चौक स्थित स्टेशनरी की दुकान का है, जहां पर भारी मात्रा में नशा कराने का सामान बरामद हुआ। वहीं जब लोगों ने दुकानदार द्वारा एक बच्चे को नशे की खेप बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा तो मौके पर मौजूद जमा भीड़ ने घंटों हंगामा काटा। आपको बता दें कि पहले भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा स्टेशनरी की कई दुकानों पर छापेमारी की गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।